यहाँ पर हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहे हैं। कूलम्स लॉ पे बेस्ड एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम में आपके पास गिवन पार्ट क्या है। यहाँ पर 2 चार्जेस गिवन है। आपके पास देखिए सेम मास है, सेम चार्ज, 2 सिमिलर चार्जेस गिवन है और ये किसके थ्रू हैंग कर रही है? स्ट्रिंग के थ्रू हैंग कर रही है और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी L गिवन है। क्वेश्चन है फाइंड इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ये सेपरेशन आपकी मींस x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और कंडीशन आपके पास दे रहे हैं। कौन सी कंडीशन? फॉर थीटा स्मॉल। हमें x पता करना है किसके लिए? थीटा स्मॉल के लिए। आपके पास है x आपको कैलकुलेट करना है फॉर थीटा स्मॉल। अब देखो इस कंडीशन को पहले चेक करते हैं, थीटा स्मॉल का क्या मीनिंग है। एक प्रॉब्लम में जब थीटा स्मॉल हम यूज करते हैं तो उसको अब किस टाइप से हैंडल करना है। एक ग्राफ के थ्रू देखिए, एक हम फंक्शन ले रहे हैं जिसमें एक्स एक्सिस पर हम थीटा चूज करेंगे, वाई एक्सिस पर हम यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज कर रहे हैं, वाई इक्वल टू थीटा भी चूज कर रहे हैं, वाई इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, वाई इक्वल टू टेन थीटा। एक साथ हम 3 ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। इस प्लेन में एक साथ थीटा के रेस्पेक्ट में हमने कितने ग्राफ प्लॉट किए? y इक्वल टू थीटा। देखिए दिस लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है 45 एंगल, दिस एंगल 45, इसको कहते हैं y इक्वल टू थीटा लाइन। इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। y इक्वल टू साइन एक्स का प्लॉट देखिए, ये 0 पॉइंट है, ये 90 डिग्री पॉइंट है। y इक्वल टू साइन एक्स आपके पास किस टाइप से वैरी करेगा? पीक वैल्यू 90 डिग्री पर इस टाइप से y इक्वल टू साइन थीटा। आगे आपके पास जाएंगे, ये ग्राफ कंटिन्यू हो जाएगा। y इक्वल टू टेन थीटा, y इक्वल टू टेन थीटा का ग्राफ किस टाइप से होता है? इस टाइप से y इक्वल टू टेन थीटा। ये ग्राफ कौन सा है? y इक्वल टू साइन थीटा। दिस आपके पास ग्राफ है y इक्वल टू टेन थीटा। अब देखिए थीटा स्मॉल है तो उसमें साइन थीटा और टेन थीटा में क्या रिलेशन होता है। आप देखिए थीटा यहाँ पर हमने स्मॉल चूज कर लिया, इस समय यहाँ पर थीटा स्मॉल है, थीटा की वैल्यू मैंने चूज की, स्मॉल वैल्यू चूज की। अब देखिए कि इस थीटा स्मॉल के लिए y इक्वल टू थीटा, ये सारे पॉइंट वेरी वेरी क्लोज है। ये 3 पॉइंट आपके पास मिले वेरी वेरी क्लोज है। यदि हमारे पास थीटा स्मॉल है, थीटा स्मॉल अप्रॉक्सीमेट, यदि लेस देन हम 8 डिग्री तक यदि चूज करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास वैलिड होगा। तो कौन सा अप्रॉक्सीमेशन है? यदि थीटा स्मॉल है, ये थीटा स्मॉल है, तो आपके पास देख रहे हैं कि y इक्वल टू थीटा और ये आपके पास कौन सा है? y थीटा भी स्मॉल है, y इक्वल टू साइन थीटा, थीटा स्मॉल है, y इक्वल टू टेन थीटा। इन सब की वैल्यू वेरी वेरी क्लोज वैल्यूज होती है। ठीक है, तो हमारे पास थीटा स्मॉल की कंडीशन क्या होगी? फॉर थीटा स्मॉल हम कौन सी कंडीशन यूज करेंगे प्रॉब्लम में? टेन थीटा अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू थीटा अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ये सभी वैल्यूज सेम होती है। यदि कहीं पर टेन थीटा तो उसकी हम साइन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा की हम थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा की हम थीटा लिख सकते हैं यदि थीटा स्मॉल है उस समय। तो आपने एक देख लिया ग्राफ के थ्रू, जब किसी प्रॉब्लम में हम थीटा स्मॉल को चूज करेंगे तो साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा की वैल्यू आपके पास सेम हो जाती, क्लोज टू सेम हो जाती, लेकिन थीटा आपके पास स्मॉल होना चाहिए। अराउंड 8 डिग्री से यदि लेस वैल्यू है तो ये प्रॉपर्टी आपके पास सेटिस्फाई होगी। अब देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम सेपरेशन। इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, इक्विलिब्रियम के लिए मुझे फोर्स इक्विलिब्रिया चाहिए। तो हम
यदि आपके पास सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, इसका एवरी पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर होगा, एवरी चार्ज आपके पास इक्विलिब्रियम पर होगा। इस पर हम फोर्स पहले मार्क करें। एफबीटी मुझे बनाना होता है इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम का क्या मिलेगा, नेट फोर्स की वैल्यू 0। तो जितने फोर्स एक्ट करेंगे चार्ज पार्टिकल को, सभी फोर्स आपको पहले शो करना है। एक फोर्स देखिए कौन सा है, तो हम कौन सा आइदर इसको डिस्कस कर लें और इसको डिस्कस कर लें। तो हम इस पर फोर्स दिखा रहे हैं। तो एक फोर्स आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्टिंग है तो एक स्टिंग में फोर्स होगा, कट अप्लाई कर दिया, टेंशन T। आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइक चार्ज है, एक रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए, एक Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इतने फोर्स मैंने मार्क कर दिए। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, दिस Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ पर जो चार्जेस प्लेस किए, किस में प्लेस किए, यहाँ पर वैक्यूम में। तो ये मीडियम आपके पास है, वैक्यूम मीडियम इस प्रॉब्लम को हैंडल करना चाह रहे हैं। अब मुझे क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है। यदि हमारे पास एक पार्टिकल एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, तो एनी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेज को रिजॉल्व करेंगे। तो हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन चूज कर रहे हैं। एक डायरेक्शन मैंने ये चूज कर ली, दूसरी डायरेक्शन इसको चूज करते हैं। तो टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमारे पास फोर्स कैसे होने चाहिए, उनका सम 0 होना चाहिए। आप देख रहे हैं दिस फोर्स ऑलरेडी इस डायरेक्शन के अलोंग रिजॉल्व है, दिस फोर्स इस लाइन के अलोंग पहले से ही रिजॉल्व है। अब मुझे क्या चाहिए, टेंशन। ये दिस एंगल थीटा है, दिस एंगल थीटा होना चाहिए। इसका एक कंपोनेंट इस साइड में T cos ऑफ थीटा, सेकंड कंपोनेंट इस साइड में T sin ऑफ थीटा। फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, एनी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि जब ये डायरेक्शन x एक्सिस चूज कर दें, इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स होगा, तो फोर्स आपके पास 0 हो जाएंगे। ये डायरेक्शन यदि हम y चूज कर लें, दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स, तो आपके पास 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे। एक इक्वेशन कौन सा होगा, दिस इम्प्लाइड T sin ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू Fe। एक इक्वेशन आपके पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन एंड T cos ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, सेपरेशन चाहिए। Fe की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, सेपरेशन का रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब Fe वैल्यू आपके पास नोन है, थीटा के बारे में आपके पास गिवन पार्ट में आ जाएगा, T आपके पास अननोन है, इसको हम रिमूव कर दें। एक x अननोन है, हमें x कैलकुलेट करना है। तो यहाँ बेसिकली आपके पास कितने अननोन, 2 अननोन्स में आपके पास कन्वर्जन हो जाएगा। T को आप T को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, क्या रिजल्ट आएगा, दिस डिवाइड बाय दिस, T और T फैक्टर आपके पास कैंसिल होंगे। sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया, दिस वैल्यू इक्वल टू tan थीटा, यहाँ से Fe अपॉन m। अब देखो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, जिन्होंने दिया था थीटा स्मॉल है। थीटा स्मॉल की मीनिंग क्या हो जाएगा, ये थीटा स्मॉल है, इसकी जगह पे हम tan थीटा के sin थीटा लिख सकते हैं। इसका हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हैं, sin थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg। और यहाँ से आप देखिए sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी, दिस डिवाइड बाय दिस। तो ये वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू x है, ये वैल्यू कितनी है, x/2 x अपॉन 2l, दिस इज इक्वल टू Fe इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg। इतना रिजल्ट आया। हमने थीटा को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, x के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। अब फाइनल रिजल्ट देखिए, मेरी रिक्वायरमेंट कितना, x कैलकुलेट करना है।
इस यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर इसको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए और एक 2 फैक्टर यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 रहेगा, तो रिजल्ट आपके पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दिस एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है क्यू स्क्वायर इंटू एल अपॉन कितना होना चाहिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी। फाइनल आप देख रहे हैं x की वैल्यू कितनी आएगी, दिस x इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी की पावर 1/3। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो आपने देखा थीटा स्मॉल की कंडीशन में आपने रिजल्ट कैलकुलेट किया। यदि सपोज दैट थीटा स्मॉल नहीं, थीटा की वैल्यू गिवन होती, यहाँ पर एक थीटा की वैल्यू गिवन होती तो हम क्या करते, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते। थीटा यदि फाइनाइट होता तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते, अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करते। लेकिन उन्होंने कहा था थीटा स्मॉल के लिए आपके पास कैलकुलेट करना है, तो मैंने अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया और फिर फाइनली आपके पास एक्स की वैल्यू कैलकुलेट